Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the current affairs of March फर्स्ट वीक। इस वीडियो में हम मार्च 2022 के 1 से 7 मार्च तक के जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं सबको मैंने इसमें कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफी मदद करेगा। सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडियन साइड से 2041 का जो क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन होने वाला है उसमें इंडियन साइड से कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आरुषि वर्मा रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है और ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है और ये शूटर भी है। और जो अंटार्कटिका जो एक्सपेडिशन होता है ये कौन करवाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज करवाता है, जिसके मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह। अम्मा योजना और बाहिनी स्कीम सिक्किम में लॉन्च किया गया है। और अम्मा योजना क्या है, जो कि नॉन वर्किंग मतलब मदर्स वगैरह हैं उनको हेल्प किया जाएगा अम्मा योजना के तहत, उसमें फिनेंशियल हेल्प किया जाएगा। और बाहिनी स्कीम क्या है, जो कि वहाँ की जो स्कूल में चिल्ड्रन वगैरह पढ़ती है, मतलब बच्ची लड़की वगैरह पढ़ती है, उनको हेल्प किया जाएगा बाहिनी स्कीम के तहत। इंडिया का पहला मोबाइल एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स के लिए पहला मोबाइल एम्बुलेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई के तमिलनाडु द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वहीं का द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया जो कि चेन्नई बेस्ड ही है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया। साइंस इनोवेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये न्यू दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। और ध्यान रखिए कब किया गया था, तो 28 फरवरी को, जिस दिन हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल साइंस वीक होता है 22 से 28 फरवरी को। तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो अपने एमएसएमई की ग्रोथ के लिए, तो उसने एनएसए के साथ पार्टनरशिप किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। नुआन माथुवन स्किल डेवलपमेंट स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए, ये किस स्टेट में लाया गया था, ये तमिलनाडु द्वारा लाया गया। जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, 7 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और ध्यान रखें जन औषधि वीक कब से, तो 1 से 7 मार्च को जन औषधि वीक सेलिब्रेट किया गया और ये 4th था। तो 4th जन औषधि दिवस का थीम क्या था, तो जन औषधि जन उपयोगी इसका थीम था। नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया 4 मार्च को। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मतलब एनसीपीसीआर जो होता है, उन्हें अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया, तो उन्होंने अपना 17th फाउंडेशन डे मनाया। और ध्यान रखें एनसीपीसीआर का नया मोटो भी बन गया है, तो भविष्य रक्षिते रक्षिता नया इसका मोटो बना है एनसीपीसीआर का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, रिकवरिंग द की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका थीम है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया 1 मार्च को। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। शेन वॉर्न जो कि एक क्रिकेटर थे, बॉलर थे, स्पिनर थे, उनका देहांत हो गया। वो कहाँ के बिलोंग करते थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। बीसीसीआई ने अनाउंस किया किसको अपना ऑफिशियल पार्टनर टाटा आईपीएल के लिए, तो बीसीसीआई ने रुपये को अपना ऑफिशियल पार्टननर बनाया है। और ध्यान रखें इस बार आईपीएल जो हुआ उसका 15th एडिशन ये हो रहा है, उसमें अब टोटल 10 टीम हो गई है। पहले 8 टीम हुआ करती थी, 2 नई टीम बनी है, एक लखनऊ सुपर जायंट्स, एक गुजरात टाइटंस। फर्स्ट इंडिया टू विन इंडिविजुअल सिल्वर मतलब इंडिविजुअली सिल्वर किसने जीता है, ये पहली बार पारा चैंपियनशिप जो कि दुबई में हुआ वहां पे जीता, तो पूजा जात्यान ने जीता था। हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुसू चैंपियनशिप, जो वुसू जो चैंपियनशिप हुआ मॉस्को में, मॉस्को कहाँ पे, तो रसिया में, तो वहाँ पे किसने जीता, तो ये सादिया तारिक। और सादिया तारिक आपको ध्यान रखना है ये वुसू का खेल खेलती है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सादिया तारिक किस खेल से बिलोंग करती है, तो वुसू से बिलोंग करती है। मैक्सिकन ओपन किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता। मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट MMIC ये किसके द्वारा डेवलप किए गए थे, ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया। ध्यान रखें DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड डीगैसिफिकेशन यूनिट जिसका नाम है ह्यूग्स जायंट, ये कहाँ पे आया था, ये महाराष्ट्र टर्मिनल पे आया था। इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर जिसका नाम है हंसा NG, और NG का मतलब है न्यू जनरेशन, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये CSIR के तहत ही एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो कि बेंगलुरु में है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट किसका है, तो ये नासा का है। और ध्यान रखें नासा ने एक वाइपर मिशन भी किया था, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नैनो प्लास्टिक प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिजीज मतलब बायोडिग्रेडेबल एक नैनो पार्टिकल लॉन्च किया गया है, जो कि मतलब क्रॉप को मतलब डिजीज वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो किस IIT के द्वारा लाया गया था, ये IIT कानपुर के द्वारा लाया गया है। गोज टी सैटेलाइट लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। और ध्यान रखें नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन में है, और नासा USA की ही स्पेस एजेंसी का नाम है। उंगलील उरुवन वन एमंग यू वन एमंग यू ये बायोग्राफी किसका, MK स्टालिन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मिलेनियन योगी अ मॉडर्न डे प्रोबेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ बुक किसके द्वारा लिखा गया था, दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये बुक लिखा गया है मिथिलेश तिवारी के द्वारा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट रेजल्टमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसके चेयरमैन बने हैं DN पटेल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ जेट एयरवेज के नए CEO बने हैं संजीव कपूर। हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय AXA के ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। ध्यान रखें भारतीय कंपनी है इंडिया की, और AXA जो कंपनी है वो जर्मनी की कंपनी है। अब ग्राड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक गुड डॉट करके कंपनी है उसमें भी अमिताभ बच्चन को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज सेबी चेयरमैन, सेबी की पहली बार कोई पहली महिला चेयरमैन बनी है वो माधवीपुरी बुक बनी है। और ONGC की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी, तो वो बनी थी अलका मित्तल। और NHAI की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी, तो वो बनी थी अलका उपाध्याय।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीगा। आपको ध्यान रखना है कि मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जुनैद अहमद। और जुनैद अहमद कौन है? तो वर्ल्ड बैंक का जो इंडिया हेड है वो है जुनैद अहमद, तो वही बने हैं मीगा के वाइस प्रेसिडेंट। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने किसको अपना एमडी एंड सीईओ बनाया था? टीएस रामाकृष्णन को एलआईसी ने अपना म्यूचुअल फंड के लिए एमडी एंड सीईओ बनाया। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार। फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर बोल्जमैन मेडल। और बोल्जमैन मेडल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दीपक धर को दिया गया। और दीपक धर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पुणे से बिलोंग करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर गंगा रिजुविनेशन अवार्ड। गंगा रिजुविनेशन के लिए, गंगा की सफाई के लिए एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया अवार्ड ये। इंस्पायर मोबाइल ऐप और इंस्पायर मानक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया। कोटक महिंद्रा ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। वो अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाएंगे जिसमें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी नाम होगा और कोटक महिंद्रा का भी नाम होगा। विच बैंक विल प्रोवाइड 1000 करोड़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन बैंक लोन दे रहा है? तो उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प कर रहा है। एफजी डॉग मतलब डॉग के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस किसके द्वारा लाया गया था? फ्यूचर जनरली इंडिया द्वारा लाया गया। और ध्यान रखें क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि डॉग के लिए इंश्योरेंस किसके द्वारा लाया गया था? फ्यूचर जनरली इंडिया के द्वारा लाया गया था। आरबीआई ने एक लाइसेंस कैंसिल किया है सरजेवड़ा नायक सहकारी श्रीला सहकारी बैंक का। यह कहाँ का बेस्ड है? तो ये महाराष्ट्र का बेस है। और एफडीआई एलआईसी में ऑटोमेटिक रूट से कितना कर दिया गया? तो 20%। और आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना है? तो 74% है। और ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है, तो वो होता है ऑटोमेटिक रूट, तो उसमें 20% कर दिया गया है एफडीआई में, एलआईसी में। वर्ल्ड का पहला एयरलाइन जो कि सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ किया तो वो था स्विस एयरलाइन। पहला कंट्री कौन है जो कि एक कोविफेंज है, जो कि वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, मतलब प्लांट के द्वारा बनाया गया है कोविड-19 वैक्सीन। तो ये मतलब किस कंट्री ने मतलब पहले अप्रूव किया था? ये कनाडा ने अप्रूव किया। ओशियन 2022 जो कि चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया, ये किसके द्वारा? तमिलनाडु ये है, तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये किसके द्वारा था? एनआईओटी और आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखें एनआईओटी वही है जो कि समुद्रयान मिशन भी करेगा, जो कि चेन्नई बेस्ड है। ए हेल्थ स्टार रेटिंग एजेंसी जो पैकेज फूड के लिए कौन लाया था? फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है संजीव मेहता। और इंपावरिंग द ग्रेटर 50% भी FSSAI का ही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो 120 है। और पिछले साल हम लोग कितने थे? तो 117 थे, तो हम लोग 2-3 पैदान नीचे खसक गए हैं। और ध्यान रखें अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में केरला टॉप पे रहता है। विच स्टेट टॉप द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पर कैपिटा इनकम में कौन स्टेट टॉप किया? तो तेलंगाना टॉप किया। मीति ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो 100 इंडियन स्टार्टअप को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, एप्सकेल एकेडमी के तहत। तो ध्यान रखें एप्सकेल एकेडमी भी गूगल का है। और मीटी ने भी पार्टनरशिप किया है किसके साथ? तो गूगल के साथ। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट कहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? था वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और प्लस इसमें हेल्प कौन करेगा? तो इसमें हेल्प करेगा नीम हंस, जो कि बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हरात फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। थर्ड एनआईसी टेक कॉन्क्लेव ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो कौन है? अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया। इंडियन होटल्स कंपनी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? जो कि इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ इसके लिए यूनेस्को ने पार्टनरशिप किया है इंडियन हेल्थ कंपनी लिमिटेड के साथ। इंडिया ने कितना रिकॉर्ड मतलब गीगावाट सोलर कैपेसिटी मतलब ऐड किया 2021 में? तो 100 गीगावाट। इंडिया का पहला इंडिजीनियस TCS कवच। अब ध्यान रखना है कि TCS के मैंने फुल फॉर्म पूछा है, तो ट्रेन कोलिशन एडवांस सिस्टम, ध्यान रखना है। तो इंडिया का पहला TCS लॉन्च किया गया, तो ऐसे भी आ सकता है उसका क्या नाम है? तो कवच उसका नाम है। और TCS का फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिशन एडवांस सिस्टम। रिलायंस ने ओपन किया फर्स्ट अफ्रीकान्स लार्जेस्ट ग्लोबल जियो वर्ल्ड सेंटर, कहाँ पे? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। डोनेट ए पेंशन इसकी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये किसके द्वारा लॉन्च किया? तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया था? गुजरात में लॉन्च किया गया है। और ये क्या है? तो मतलब यहाँ का जो फिशरमैन्स वगैरह हैं उनको हेल्प करने के लिए सागर परिक्रमा एक इनिशिएटिव गुजरात में लॉन्च किया गया है। इंडिया का रैंक क्या था बिलियनियर में? मतलब बिलियनियर की लिस्ट में माने तो इंडिया का रैंक है 3rd। और ध्यान रखें सबसे अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो कर्नाटक इसमें सबसे टॉप पे आता है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे टॉप पे आता है यूएसए बिलियनियर की लिस्ट में। फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द यूज ऑफ कोनिफैक, मैंने आपको ये बता दिया कि प्लांट बेस्ड जो कोविड-19 वैक्सीन है तो पहला करेगा कनाडा। इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? यूरिया और DAP के लिए अंडर G2G एग्रीमेंट, तो उसने नेपाल के साथ पार्टनरशिप किया है। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप किया था लिथियम और कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। बैंक सखी प्रोजेक्ट उड़ीसा में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो को लेंडिंग मॉडल लाना चाहते हैं MSME के लिए, मतलब को लेंडिंग का मतलब होता है दोनों मिलकर लोन देंगे किसी को। तो एम्बिट फिनवेस्ट के साथ पार्टनरशिप किया है, क्योंकि देखो
बैंकिंग वगैरह का उतना फिनेंशियल टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए आप देखोगे तो हर जितनी भी बैंक्स वगैरह है वो फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते रहती है। पेटीएम ने भी पार्टनरशिप कर लिया था आईआरसीटीसी के साथ। आईआरसीटीसी कितना रेलवे कितना बड़ा है, लेकिन उन्होंने फिर भी पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया। प्री अप्लाई एलआईसी आईपीओ, मतलब एलआईसी के लिए आईपीओ प्री अप्लाई है, जो कि डीमैट अकाउंट होगा, वो किसके द्वारा लाया गया था? रेली गेरे के द्वारा लाया गया। कॉर्पोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन एंड गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन, ये आईडीबीआई बैंक के द्वारा लाया गया और रिसेंटली इसके एमडी सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। आईआरसीटीसी ने, देखो मैंने आपको बताया कि आईआरसीटीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, तो टिकट वेंडिंग मशीन लाना चाहता है, और एटीबीएम का मतलब है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, तो पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया है आईआरसीटीसी ने। एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एनपीसीआई ने यात्रा और एसबीआई कार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है, वो यात्रा एसबीआई कार्ड लाना चाहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन? हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प का नया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका नया नाम बना है वीडा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2022 में किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो वो न्यूजीलैंड द्वारा होस्ट किया गया था। रिसेंटली यह स्पेशल लोगो, मतलब रिसेंटली 75 ईयर्स पूरा हुआ है इंडिया और नीदरलैंड का, तो उसके लिए 75 ईयर्स का एक लोगो लॉन्च किया गया इंडिया और नीदरलैंड के द्वारा। और ध्यान रखें, इंडिया प्लस जापान का हुआ है 70 ईयर्स, इंडिया प्लस इजराइल का हुआ है कितना? इंडिया प्लस इजराइल का हुआ 30 ईयर्स, और इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान का भी हुआ है कितना? इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान का भी हुआ है 30 ईयर्स, और रिसेंटली इंडिया प्लस बेल्जियम का भी हुआ है 75 ईयर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स का एक नया मोबाइल शोरूम बना है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अनुभव। विच इंडियन सिटी लीट, मतलब किस इंडियन सिटी ने लगभग 11,75,000 ऑयल लैम्प जलाए 10 मिनट के लिए, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। उज्जैन ने जलाया था। उज्जैन कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। टू हेल एंड बैक, मतलब ये कोरोना से रिलेटेड बुक है, ये लिखा गया बरखा दत्त के द्वारा। विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशिया गेम, तो ये वियतनाम द्वारा होस्ट किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेलिब्रेट किया मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ध्यान रखें इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और 1 से 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वुमेंस वीक। गूगल ने स्टार्ट किया है सब्सक्रिप्शन मॉडल, तो उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा प्ले पास। इंडिया एंड विच कंट्री, मतलब इंडिया ने जापान के साथ कितना मतलब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है? तो वो 75 बिलियन का किया है, तो अमाउंट भी आ सकता है और किस कंट्री के साथ किया है वो भी आ सकता है। इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट कहाँ पे लगेगा? बीना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और रिसेंटली बीना से पांकी के लिए एक रिफाइनरी भी खुला 356 किलोमीटर का, वो भी ध्यान रखना। बीना कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और पांकी कहाँ पे है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। क्या नाम है, मतलब अदर नेम क्या है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो एयरक्राफ्ट था जिसका नाम है एंटोनो AN-225, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया रसिया द्वारा, वो किसका था? तो यूक्रेन का था, तो उसका अदर नेम भी है मिडिया। अवांडा एनर्जी ने मतलब पहला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया? वो दरभंगा में है। और इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पे? तो 600 मेगावाट का है, ओमकारेश्वर डैम पे लगा है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सा सेटलमेंट अब अपनाया है? तो T+1। पहले क्या होता था, अब आप अगर अपने डीमेट अकाउंट में कुछ अगर शेयर वगैरह मंगाया तो T+2 हुआ करता था, 2 दिन बाद शो करता था, लेकिन T+1 हो गया था। मगर अगर आज आप डालोगे तो कल आपके अकाउंट में शो होने लगेगा। विच टीम हैज वॉन द 15th CEC कप इन द मेंस हॉकी? द मेंस हॉकी हुआ था, ध्यान रखना कि आइस मैन हॉकी ये जो चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे हुआ था? तो लद्दाख में, और इसमें लद्दाख स्काउट नहीं जीता था। विवा कार्निवाल किस स्टेट द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तो गोवा द्वारा सेलिब्रेट किया गया। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।